मेरे बच्चे, मेरा संदेश प्राप्त होने का अर्थ है कि मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत हुआ। उन लोगों ने तुम्हें जितना परेशान करना था वो कर चुके, लेकिन अब नहीं। अब मैं उन सबको सज़ा दूंगी और सबक सिखाऊंगी उन सबको। अब रोना पड़ेगा, उन्हें अपने किए हुए कर्मों पर पछताना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। यह तुमको बताऊंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ के सामने उसकी बच्चे को यदि कोई परेशान करता है तो उसकी माँ परेशान करने वालों को अवश्य ही दंड देती है और अपने बच्चों की रक्षा करती है। कोई कुछ कहे तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि माँ की ममता बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है अपने बच्चे के प्रति। उसी प्रकार मेरी ममता तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गहरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम भी मुझसे प्रेम करते हो? तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारी गलती के बिना तो तुम्हें कोई परेशान करे, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे क्रोध का उस व्यक्ति को सामना करना ही होगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया होगा। उसको तुम्हारी माँ अवश्य ही दंड देगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले हो, जो सब पर विश्वास करता है, क्योंकि वह खुद के हृदय की तरह सबको समझता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी के साथ छल कपट नहीं करते, तुम किसी के साथ गलत नहीं करते, तो कोई मेरे बच्चे के साथ भी गलत नहीं कर सकता। वह भले ही इस बात को ना जाने, लेकिन मैं स्वयं पूरी बात को जानती हूँ कि कौन उसको परेशान कर रहा है और कौन उसकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। मुझसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन गलती करने वाला यह बात भूल चुका है कि वह जो कर रहा है वह मेरी नज़रों से बचा नहीं है। शायद वह भूल गया है कि यदि उसके अच्छे कर्मों का फल मैं बहुत अच्छा देती हूँ, तो यदि वह तुम्हारी यानी मेरे बच्चे के साथ गलत कर रहा है तो मैं उसे अवश्य ही दंड भी दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना। मेरे बच्चे, उसका कहना है कि तुम अपनी मनमानी करो, जो भी कुछ करना चाहते हो, तुम किसी की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहिए। उसकी कही हुई यह बात कि तुम पैसे अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करो और खूब खर्च करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी का एक रास्ता पर ले जाने का उसका प्रयास है, जिससे कि तुम बर्बाद हो जाओ। उसका यह कहना कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, आराम की ज़िंदगी जियो और जिससे कि तुम्हारे सभी रास्ते बंद कर सको, वह तुम्हें कर्महीन बना दे। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारे पास रखी हुई पूंजी व्यर्थ के कर्मों में खर्च हो जाएगी और काम तुम कुछ करोगे नहीं, तो तुम अपने आप ही अपने स्तर से बहुत नीचे चले जाओगे और तुम्हारी हालात खराब हो जाएगी, जिससे कि तुम अपने जीवन में दर दर की ठोकरें खाने लगोगे। लेकिन तुम्हारे शरीर को मिले हुए आराम की आदत तुम छुड़ा नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, सुनने में यह बात बहुत साधारण सी है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे जीवन में तुम्हें ना कि व्यर्थ की चिंताओं की उलझन में फंसकर तुम अपने कर्मों को करना छोड़ दो। उसको दंड देने से पहले मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, उसकी बातों में ना तो तुम्हें आना है और ना ही जैसा वह कह रहा है वैसा तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तुमने जो पीछे अच्छे कर्म किए हैं वह सब व्यर्थ होने लगेगा, और लेकिन जो तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहा है मैं उसे अवश्य ही दंड दूंगी।
मेरे बच्चे 444 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करना। मेरे बच्चे, उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे मन में सदैव आशंका लगी रहती है कि तुम्हारे साथ गलत क्यों हो रहा है। ये प्रश्न तुम्हारे मन के अंदर घूमता रहता है। आज मैं यह प्रश्न का उत्तर दूंगी। तुम्हारे मन की हर शंका को निश्चित ही दूर करूंगी। तुम मेरी बोली हुई बातों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि बातों पर ध्यान नहीं दिया तो समझोगे नहीं। मेरे बच्चे, यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अगर कोई बेईमानी करता है और लोगों के साथ गलत करता है और गलत सोचता है, तभी भी उसकी बरकत होती है। वही सबके साथ अच्छा करने वाले और भला सोचने वाले के साथ हमेशा बुरा होता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो मेरे हर बच्चे के दिल में आता है। तो आज मैं तुम्हें सत्य घटना और उदाहरण के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर आज मिल जाएगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारे मन की शंका नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को लाइक करना और साथ ही साथ 555 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, बात पुराने समय की है, जब एक नगर में 2 पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वह धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। इसके अलावा वह हर तरह के गलत कामों और गलत संगति से दूर रहता था। लेकिन दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा गलत कार्य करता था। मंदिर जाने की बजाय वहाँ से पैसे और चप्पल चुराता, झूठ बोलता और नशा करता। एक दिन की बात है, जब उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय हर कोई अपने घर में था और मंदिर में सिर्फ पुजारी थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी को मंदिर में अकेला देखकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और पंडित की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। कुछ समय पश्चात वहीं पर वह वाला व्यापारी मंदिर में दर्शन के लिए गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां पर लोग जमा हो गए और व्यापारी को भला बुरा कहने लगे। जैसे ही वह व्यक्ति मंदिर के बाहर निकला, उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। वापसी में जब व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला। वह खुशी में झूमता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन हाथ लगा है। जब व्यापारी ने यह बात सुनी तो वह हैरान हो गया। उसने घर जाते ही अपने घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए। तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते राजयोग के एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी में मैं तुम्हें क्या किस रूप में दे रही हूँ,
ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें इसी जीवन में मिलता है, बस तुम्हें उसका पता नहीं चलता। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय को स्पर्श करता यह संदेश तुम्हारे लिए स्वयं मैं भेजी हूँ। मेरे बच्चे, जिसे तुम याद कर रहे हो वही तुम्हारा दिव्य प्रेम है, जिसे तुम हृदय से पहचान चुके हो। चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो जाए तुम्हारे बीच, बस यह स्मरण रखना, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। वह तुम्हारी ऊर्जा का दर्पण स्वरूप है, अर्थात यह कि तुम्हारा प्रेम जिस प्रकार मोमबत्ती में नीले और लाल को एक साथ ही प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार तुम दोनों की ऊर्जा एक साथ आने पर पूर्ण प्रज्वलित होती है, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे के प्रतिबिंब हो। इसी कारण अहंकार और क्रोध बार बार हावी होगा, किंतु इतना स्मरण रखना, यदि एक की ऊर्जा दूषित होगी तो नुकसान दूसरे को ही होगा। अपने दिव्य प्रेम को पहचानने के लिए तुम्हें चरणबद्ध तरीके से एक सफर तय करना है, इसलिए कभी उसे खुद से दूर मत जाने देना, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है और तुम उसकी शक्ति हो। वह तुमसे दूर हुआ तो क्या हुआ, तुमसे अलग कहाँ है, वह तुम्हारा ही है, और तुमसे वह भला अलग कैसे हो सकता है। दिया और बाती कितनी ही अलग क्यों ना रहे, उनका अस्तित्व साथ होने में ही है, क्योंकि जब वह साथ होंगे तभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पूरे वातावरण को प्रकाशित करेंगे। मेरे बच्चे, नाराज क्यों होते हो, स्वयं को पीड़ा क्यों देते हो। यह प्राकृतिक भांति भांति जानती है कि तुम्हारा प्रेम अत्यंत शुभ और सरल है, किंतु उसका प्रेम भी तो अत्यंत सरल है। इसी कारण वह तुमसे दूर कहाँ होता है। जो तुम्हारा है उसके खो जाने का कैसा डर। तुम साथ ही रहोगे। अपने मन से मायूसी के बादल हटाओ और उस शुद्ध प्रेम को देखो जो तुम में व्याप्त है, क्योंकि दीप प्रज्वलित तभी होगा जब उसे बाती का सहयोग मिलेगा। यदि तुम स्वयं को ही विलीन कर दोगे तो उस अनंत प्रकाश को कैसे देखोगे जो तुम्हारे भीतर है। अब मुस्कुराते हुए यह संकल्प लो, मेरा प्रेम शुद्ध है, मेरा हर दिन प्रेम से भरा हुआ है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगा। इसे आगे भी देखना, मैं फिर से आऊंगी तुमसे मिलने।